अगर तुम हमेशा किसी और के कहने पर ही मोटिवेट होने का इंतजार करते रहोगे तो पूरी जिंदगी किसी और के इशारों पर चलते रहोगे। तुम्हारी मेहनत तब तक ही होती है जब तक कोई तुम्हें याद दिलाता है, या जब तक कोई जोर से बोलता है, या फिर जब कोई भावुक कर देने वाला वीडियो तुम्हें दिखता है। लेकिन सोचो, अगर कल से सब चुप हो जाए, अगर कोई भी तुम्हें ये ना कहे कि तुम्हें अपने सपनों के पीछे दौड़ना है, तब क्या तुम रुक जाओगे? क्या तुम अपने गोल्स को भूल जाओगे? असल दिक्कत मोटिवेशन की नहीं है, असली परेशानी ये है कि तुम अपने गोल को हर दिन महसूस नहीं करते। तुम सिर्फ एक पल के लिए प्रेरित होते हो और अगले ही पल किसी और चीज में उलझ जाते हो, क्योंकि तुम्हारा सपना, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी सोच में इतना मजबूत बना ही नहीं है कि वो तुम्हें बार बार अपनी ओर खींच सके। तुम्हारे ड्रीम्स बस एक लाइन बनकर रह गए हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे बड़ा बनना है, मुझे कामयाब होना है। इतनी छोटी सी लाइन किसी की पूरी जिंदगी को नहीं बदल सकती। तुम्हारा दिमाग जैसा सोचता है वैसे ही जिंदगी बनती है। अगर तुम पूरे दिन सिर्फ रील्स, स्टोरीज, वीडियोस, मीम्स, गॉसिप और बेकार की बातों में उलझे रहते हो तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बन जाएगा, छोटा, उलझा हुआ और बिना किसी दिशा के। तुम्हारा दिमाग एक कीमती जगह है, उसमें क्या भर रहे हो तुम, उसी से तुम्हारे जीवन की तस्वीर तैयार होती है। अगर तुम उसमें अपने सपने, लक्ष्य और आने वाले समय की सोच भरोगे तो जिंदगी भी वैसे ही बनेगी। लेकिन अगर तुम दूसरों की जिंदगी, उनके जोक्स और उनकी स्टोरीज में ही उलझे रहोगे तो फिर तुम्हारी खुद की कहानी कहाँ लिखी जाएगी? जब तक तुम अपने क्यों को साफ साफ नहीं समझते तब तक तुम लंबे समय तक मोटिवेट रह ही नहीं सकते। तुम्हारा क्यों ही तुम्हारा ऊर्जा का असली स्रोत है, और अगर वही कमजोर हो गया तो तुम मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तुम्हें हर सुबह उठकर खुद से बस एक बात पूछनी चाहिए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। जब ये सब बातें तुम्हारे मन को पूरी तरह से साफ हो जाएंगी, जब तुम उन्हें रोज अपने दिमाग में देख पाओगे, तब तुम्हें किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग हर दिन सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं उनका हर दिन जोश से भरा होता है? क्या उन्हें कभी बोरियत नहीं होती या ध्यान नहीं भटकता? बिल्कुल होता है, पर फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपना दिमाग को, अपना क्यों इतना साफ रखा होता है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता, भटका नहीं पाता। वहीं तुम हो, तुम्हारा ध्यान हवा के झोंके जैसा है जो कभी इधर जाता है कभी उधर। एक पल में मोटिवेटेड तो अगले ही पल किसी चीज में खोए हुए और डिमोटिवेटेड। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो गया है। असली दिक्कत यह है कि तुमने कभी अनुशासन यानी डिसिप्लिन अपनाया ही नहीं। तुम सिर्फ अपने मूड पर काम करना चाहते हो, जब मन हो तब मेहनत और जब मन ना हो तब मोबाइल चलाना। लेकिन सच्चाई यह है कि मूड कभी भी एक जैसा रहता ही नहीं, पर तुम्हारा वादा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, ये सब हमेशा एक जैसे होने चाहिए। जब तुम्हारे काम करने का तरीका लगातार और स्थिर हो जाएगा तभी तुम्हारी जिंदगी में स्थिर और पक्का रिजल्ट आएगा। शायद तुम सोच रहे होगे कि ये सब बातें कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जरा सोचो, अगर सब कुछ आसान होता तो क्या हर इंसान इस दुनिया में सक्सेसफुल नहीं होता? हर लड़का करोड़पति होता, हर लड़की पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती, हर घर में ऐशो आराम की चीजें होती। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अब सोचना ही छोड़ दिया है। वो बस जिंदगी काट रहे हैं बिना किसी मकसद, बिना किसी प्लान और बिना किसी दिशा के। अब सवाल यह है कि क्या तुम भी ऐसे ही लोगों में शामिल होना चाहते हो? तुम्हारा गोल जितना ज्यादा तुम्हारे लिए असली और जिंदा महसूस होगा उतनी ही तुम्हारे अंदर उसे पाने की भूख बढ़ेगी, और जब ये भूख आएगी तो ध्यान भटकाने वाली चीजें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। तुम्हारे अंदर वो आग तभी जलेगी जब तुम खुद से ईमानदारी से बात करना शुरू करोगे, जब तुम अपने बहानों की गहराई में जाकर उन्हें तोड़ना शुरू करोगे, जब तुम अपनी नाकामियों की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे, तब जाकर असली बदलाव आएगा तुम्हारे अंदर। तब जाकर तुम्हारा ध्यान बिखरने के बजाय एक जगह पर टिकेगा, अपने लक्ष्य पर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय सोशल मीडिया में ही ज्यादातर निकल रहा है तो जरा एक बार रुक कर सोचो, क्या तुम्हारा सपना इंस्टाग्राम की फीड से कम जरूरी है? क्या तुम्हारा करियर किसी 15 सेकंड की रील से कम कीमती है? अगर जवाब नहीं है तो फिर उसी सपने पर ध्यान दो, उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करो। ऐसा माहौल बनाओ जिसमें हर चीज तुम्हारे उस ड्रीम से जुड़ी हुई हो। हर दिन कुछ ना कुछ काम करो उस दिशा में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, पर करो। कंसिस्टेंसी मायने रखती है यार, जोर से एक बार करने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा ही हाथ में है, लेकिन वो भविष्य इस बात पर टिका है कि तुम अपने आज को कैसे जी रहे हो। अगर तुम्हारा आज का समय आलस, टाल मटोल और सोशल मीडिया की लत में डूबा हुआ है तो कल का दिन भी बेजान और फीका होगा, ये याद रखो। लेकिन अगर आज का हर मिनट तुम्हारे गोल की दिशा में चल रहा है तो तुम्हारा कल चमकदार होगा, ये भी जान लो। जिंदगी कभी अपने आप परफेक्ट नहीं होती, उसे मेहनत, फोकस और डिसिप्लिन से परफेक्ट बनाना पड़ता है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हर दिन काम करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न पर चलता है, उसे एक सिस्टम चाहिए होता है। अगर ये सिस्टम पॉजिटिव बना लिया, जैसे समय पर उठना, दिन को प्लान करके चलना, फोकस के साथ काम करना, तो जिंदगी अपने आप ही सही रास्ते पर चलने लगेगी। लेकिन अगर पैटर्न ही उल्टा है, जैसे रात भर मोबाइल चलाना, सुबह देर से उठना, बिना किसी प्लान के जीना, तो उसका नतीजा भी नेगेटिव ही मिलेगा तुम्हें। यही तुम्हें तय करना है कि तुम्हारे जीवन का पैटर्न क्या होगा, तुम्हारा रोज का टेम्पलेट कैसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी जिंदगी से मजा हटा दो, लेकिन हर मजेदार पल के बीच में तुम्हें अपने ड्रीम को जिंदा रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सपना ही मर गया तो भविष्य भी मर जाएगा। अगर तुम्हारा मिशन धुंधला पड़ गया तो तुम्हारा असर भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी असली वैल्यू तभी बनेगी जब तुम अपने लक्ष्यों से दिल से जुड़े रहोगे, वरना सब कुछ मेहनत, समय, मोटिवेशन धीरे धीरे हवा में उड़ जाएगा। ना तो तुम्हारे माता पिता ने इसे चुना, ना ही तुम्हारे दोस्तों ने। ये सपना तुमने खुद देखा है, खुद चाहा है कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो अब उस सपने की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। उसी सपने के लिए हर दिन एक छोटी सी जीत हासिल करनी होगी। मैं यहाँ तुम्हें कोई जादू की छड़ी देने नहीं आया, मैं बस तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ पहले से मौजूद है जो तुम्हें चाहिए। सिर्फ उसे जगाना
करना है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन उस आग को हर दिन ईंधन देना पड़ेगा, हर दिन मेहनत करनी होगी, हर दिन अनुशासन बनाए रखना होगा, और सबसे जरूरी बात, हर दिन एक नई स्पष्टता चाहिए होगी ताकि तुम जानते रहो कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मोटिवेशन नीचे चला जाए तो ये मत सोचना कि अब मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, बल्कि ये सोचना कि क्या मैं अपना क्यों फिर से याद कर सकता हूँ। अपने लक्ष्य की वो तस्वीर दोबारा अपने दिमाग में बनाओ, अपने भविष्य का वो सपना फिर से अपनी आंखों के सामने लाओ और खुद को फिर से ऊपर उठाओ, फिर से काम करना शुरू करो, फिर से मेहनत करो। ये बात समझना जरूरी है कि मोटिवेशन कोई एक बार का इंजेक्शन नहीं है जिसे एक बार लगवाने के बाद सब कुछ अपने आप ही होने लगे। ये तो रोजाना की जरूरत है, एक डेली डोज की तरह है। लेकिन जब तक तुम खुद अपने अंदर से खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करोगे, तब तक बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन असर नहीं करेगा। बाहर की सारी चीजें, चाहे मोटिवेशन हो, सपोर्ट हो या गाइडेंस, सब कुछ वक्त के साथ कम हो जाती हैं, लेकिन जो समझ और स्पष्टता अंदर से आती है वही तुम्हारे जीवन पर गहरा और अस्थायी असर डालती है। इसलिए जब भी तुम्हारा दिमाग उलझ जाए या कंफ्यूज हो जाए तो सबसे पहले उस अंदर की बेचैनी और शोर को शांत करो। खुद को थोड़ी देर के लिए साइलेंस में ले जाओ और अपने गोल से अंदर ही अंदर बात करो। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें जवाब देना शुरू कर देगा। जिंदगी एक युद्ध भूमि की तरह है जहां हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है, कभी कंपटीशन से, कभी तुलना से, कभी रिजेक्शन या असफलता से। रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि हर बार जो चीज तुम्हें तोड़ती है वो तुम्हें दोबारा बनाने का एक मौका भी देती है, तो फिर तुम किसी भी हालत में टूटोगे नहीं। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जितना तुम इसे मजबूत और तेज बनाओगे उतना ही तुम मुश्किल हालातों में भी शांत और मजबूत बने रहोगे। एक और बहुत ही बड़ी समस्या जो ज्यादातर लोग महसूस करते हैं वो है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हर फैसले से पहले इतना सोच लेना कि आखिर में कोई एक्शन हो ही ना पाए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कोई भी परफेक्ट प्लान असल में सिर्फ एक भ्रम होता है। असली तरक्की तो उन लोगों के हिस्से में आती है जो अधूरे या कमजोर प्लान के साथ भी आगे कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए सिर्फ सोचते मत रहो, क्योंकि सोचते रहने से कोई जंग नहीं जीती जाती। जीत सिर्फ एक्शन से मिलती है, और हर बार जब तुम एक्शन लेते हो, फिर चाहे वो एक्शन सफल हो या ना हो, उससे तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी मिलती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा संसाधन और रिसोर्सेज होते तो वे कुछ बड़ा कर सकते थे लाइफ में। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो ज्यादातर सीमित रिसोर्सेज के साथ ही शुरू हुए थे। रिसोर्सेज की कमी कभी भी असली रुकावट नहीं होती, वो तो अक्सर बस बहाने बन जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर सच में कुछ बड़ा करने की भूख है तो तुम किसी भी हालत में कुछ ना कुछ शुरू कर ही दोगे, और जब तुम लगातार आगे बढ़ते रहोगे तब ये यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब तक तुम अपना पहला कदम नहीं उठाते तब तक कोई भी दरवाजा खुद ब खुद नहीं खुलता। अब एक और जरूरी बात, तुम्हारा माहौल यानी तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारी तरक्की या गिरावट में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो नेगेटिव सोचते हैं, जिन्हें अपने गोल्स की कोई परवाह नहीं और जिनमें कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं, तो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी भी कमजोर पड़ने लगेगी। इसलिए तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत है जहां तुम खुद को बेहतर बना सको, जहां तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और अगर तुम्हें ऐसा माहौल नहीं मिल रहा तो फिर तुम्हें खुद अपना पॉजिटिव माहौल तैयार करना पड़ेगा। हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसे कंटेंट के साथ बिताओ जो तुम्हारी सोच को साफ करे और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाए। जिंदगी में कई बार ऐसा फेज आता है जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है, ना कोई प्रोग्रेस दिखती है ना कोई रिजल्ट। ऐसा महसूस होता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं सब बेकार जा रही है। लेकिन असल में वही वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला होता है अंदर से। उस समय तुम्हारे धैर्य, विश्वास और अनुशासन की परीक्षा हो रही होती है। और जो इंसान इस फेज को बिना हार माने पार कर जाता है उसकी जिंदगी में एक नया और बेहतर अध्याय शुरू होता है। तुम्हारा असली काम बस इतना है कि उस प्रोसेस पर भरोसा रखो और लगातार मेहनत करते रहो, बिना थके, बिना रुके। एक और जरूरी बात समझो, परफेक्शन एक जाल है। बहुत से लोग किसी भी काम को पूरी तरह परफेक्ट करने के चक्कर में उसे शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच तो यह है कि हर एक्सपर्ट ने भी कभी पहली बार शुरुआत की थी और वो भी परफेक्ट नहीं थी। हर सफल इंसान कभी ना कभी फेल जरूर हुआ है। इसलिए तुम्हारे लिए भी ये बिल्कुल ठीक है कि तुम एक अधूरी, इम्परफेक्ट शुरुआत करो। गलतियां करना भी ठीक है, क्योंकि हर गलती कुछ सिखाती है। हर असफलता तुम्हें फीडबैक देता है कि आगे क्या किया जा सकता है। हर असफलता तुम्हें फीडबैक देती है कि आगे और क्या बेहतर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब तुम डर कर कुछ करना ही बंद कर देते हो। याद रखो, एक्शन लेना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम खुद कदम नहीं उठाओगे तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा। आजकल बहुत से लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। इंस्टाग्राम पर सक्सेस की तस्वीरें डालना, स्टेटस पर मोटिवेशनल कोट्स लिखना, ये सब बाहर की बातें हैं। लेकिन अंदर से बहुत से लोग खुद ही कंफ्यूज, खोए हुए और डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तुम्हारा असली कैरेक्टर तब सामने आता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। जब कैमरा ऑफ होता है और तुम अकेले होते हो, तभी तुम्हारे असली एक्शन तय करते हैं कि तुम कितनी ग्रोथ कर रहे हो। हर दिन खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैंने आज का दिन ईमानदारी से अपने गोल्स के लिए लगाया? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पे हो, और अगर नहीं है तो कल के लिए एक बेहतर प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। बहुत बार लोग अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, दूसरे लोग क्या बोलेंगे। ऐसी सोच से ना जाने कितने लोगों ने अपने सपने को खत्म कर दिया है। अगर तुम सच में अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तुम्हारा सपना किसी और की अनुमति या सराहना पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वो सपना तुम्हारा है, इसलिए उसे समझना और उस पर भरोसा करना सबसे पहले तुम्हारे लिए जरूरी है। और कोई समझे या ना समझे उसका कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ तुम्हें
महसूस होना चाहिए कि यही मेरा रास्ता है, यही मेरा मकसद है और यही मेरी जिम्मेदारी है। ये जरूरी बात भी समझो कि जब भी तुम्हें जिंदगी का प्रेशर ज्यादा लगने लगे, जब ऐसा लगने लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। रुकना कोई गलत बात नहीं है, कभी कभी रुकना जरूरी भी होता है ताकि तुम फिर से खुद को रिचार्ज कर सको। उस वक्त अपने आप से बात करो, याद करो कि तुमने ये सफर शुरू क्यों किया था, फिर से खुद को तैयार करो और दोबारा शुरुआत करो। हर योद्धा थकता है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो थकने के बाद भी मैदान में वापस आता है पहले से और ज्यादा मजबूत होकर। तुम्हें भी वही बनना है, एक ऐसा इंसान जो हर बार गिरकर फिर से उठे और हर बार और भी ज्यादा ताकत के साथ वापसी करे। जिंदगी में किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है क्लैरिटी। जब तुम्हारे पास ये साफ समझ होती है कि तुम क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, तब तुम्हारा दिमाग भटकता नहीं है। क्लैरिटी से तुम्हारा माइंड फोकस्ड रहता है और फोकस से रिजल्ट आता है। लेकिन ये क्लैरिटी तभी आती है जब तुम अपने डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन, सोशल मीडिया और शोर शराबा को कुछ देर के लिए साइड में रखकर थोड़ी देर खुद के साथ बैठते हो। जब तुम खुद से बातें करते हो, कुछ लिखते हो, सोचते हो और अपने सपनों की तस्वीर आंखों के सामने लाते हो, तभी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे विजन से जुड़ता है और वही जुड़ाव तुम्हें उस दिशा में ले जाने लगता है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी में तुम्हें किसी और से कंपीट नहीं करना है। तुम्हारा एकमात्र कंपटीशन खुद से है, उस इंसान से जो तुम कल थे। बस हर दिन खुद से पूछो कि क्या आज मैंने कल से बेहतर परफॉर्म किया, क्या आज मैंने कुछ नया सीखा, कोई नया स्टेप लिया अपने ड्रीम्स की तरफ। अगर हाँ, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते जाओ, थोड़ा और ग्रो करो। जब तक ये दुनिया तुम्हें पहचानने लगे तब तक तुम्हें खुद को इतना डेवलप कर लेना है कि तुम्हें किसी परिचय की जरूरत ही ना पड़े। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।